एक शादी, एक दुल्हन और एक क्रीपी सा जिन जो बोलता है अब ये दुल्हन सिर्फ मेरी है। Angeton Seton, also known as A Devil's Bride, is not just a regular love story. ईचा और एरियल की लाइफ पहले ऑल क्यूट एंड परफेक्ट थी, पर फिर एंट्री होती है एक जिन डैसिम की, एक ऐसा ऑब्सेस जिन जिसको ईचा से हो गया है बहुत ज्यादा वाला टॉक्सिक लव। और फिर बस पूरी कहानी बन जाती है पोजीशन, क्रीपी फैमिली कर्सेस और डार्क मैजिक का एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर। शादी तो होने वाली थी, लेकिन दुल्हन किसकी बनेगी ये डिसाइड करेगा अंधेरा। इफ यू आर इनटू इंडोनेशियन हॉरर, ट्विस्टेड रोमांस और वो क्रीपी सस्पेंस जो दिमाग को हिला कर रख देगा, तो दिस वन इज टोटल अ बैंगर। लेकिन एक और वार्निंग, ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं, एक हॉन्टिंग वाइब है जो दिमाग में घुस जाएगी। फॉलो करो थ्रिलर एक्सप्लोरर को, क्योंकि हर फ्राइडे यहाँ पर गिरता है एक नया हॉरर बॉम्ब। So that's all about the story details. Now let's roll the intro and get straight to the story. Let's go. इस मूवी की स्टार्टिंग होती है ईचा से, जो अपनी एक अजीब सी कहानी बता रही होती है। ईचा कहती है कि उसे हर रात एक ड्रीम आता है जिसमें एक सुपर हैंडसम गाय एक लग्जरियस मेंशन में उसके पास आता है, रोज थोड़ा और थोड़ा करीब। पर ट्विस्ट ये है कि जब ईचा सपना देख रही होती है तो रियल लाइफ में भी एक डीमन उसके आसपास होता है। ये क्लियर होता जाता है कि ईचा किसी डार्क पावर के इन्फ्लुएंस में है। रात को जब ईचा उठती है तो वो काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड एरल घर पर आता है। बट वो उससे थोड़ी इरिटेट भी हो जाती है, क्योंकि एरल अब डेली लेट आने लगा था। ईचा उसे बोलती है कि सामान ठीक जगह रखो। एरल रखता भी है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डेमोनिक हाथ वो सारी चीजों को इधर उधर फेंक रहा होता है। ईचा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एरल और उसके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गुस्से में एरल बिना कुछ खाए पिए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ईचा अपनी फ्रेंड से ऑफिस में बात करती है और कहती है कि लगता है एरल बदल गया है, अब जैसे मुझसे प्यार ही नहीं करता। फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम भी पहले जैसी नहीं रही, ना मीठा बोलती हो ना उसके लिए तैयार होती हो, और सजेस्ट करती है कि आज रात तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा तैयार होना चाहिए। वहीं दूसरी साइड एरल भी अपने सीनियर से बात करता है कि यार लगता है ईचा अब मेरे साथ हैप्पी नहीं है। सीनियर बोलता है कि जाओ उससे कामली बात कर और थोड़ा सा प्यार से ट्रीट कर। रात होती है, ईचा आज फुल रेडी होके एरल का वेट कर रही होती है। एरल आता है और ईचा उसे प्यार से बात करती है। दोनों का मूड अच्छा होता है। फाइनली दे शेयर अ लवली मोमेंट। लेकिन इस पूरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी प्रेजेंट है, द डीमन। वो छुप के दोनों को देख रहा होता है। बाद में ईशा सो जाती है, फिर वही ड्रीम में वही हैंडसम मैन आता है, पर इस बार वो गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं रह सकती। ईचा शॉक में आंखें खोलती है और सपने में उस आदमी ने एक फूल उसके पेट पर रखा था, और जब ईचा उठती है तो वो रियल फ्लावर बेड पे पड़ा होता है। एरल वहां पर नहीं होता। ईचा जब नीचे की तरफ जाती है तो देखती है कि एरल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने पास्ट की मिस्टेक्स को भूल कर एक नई लाइफ की स्टार्ट करेंगे। और फिर जब ईचा अपने ऑफिस में अपने काम पर जाती है तो उसे स्टोर रूम में वही फ्लावर दिखाई देता है जो कल उसके बेड पे था। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, किसी और का हाथ उसे पहले ही उठा लेता है। ईचा डर के मारे पीछे देखती है तो उसके सामने वही ड्रीम वाला हैंडसम मैन होता है, जो उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ईचा को समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी का रिफ्लेक्शन मिरर में देखती है, उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन में एक शैतान था। ये सब देखकर ईचा को उल्टी आ जाती है। वो वॉशरूम में जाती है, उसकी फ्रेंड भी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। ईचा बिना किसी से कुछ बोले वॉशरूम से निकल जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड वो वोमिटिंग देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें ब्लड के साथ में बहुत सारे गंदे गंदे कीड़े पड़े हुए थे। शाम को ईचा अपनी सिस्टर से मिलती है और उसे कन्वर्सेशन से पता चलता है कि ईचा को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हेल्थ ठीक होने के बावजूद अब तक उसका कोई भी बेबी नहीं हुआ है। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। अब ईचा एरल से कहती है कि उसे मेडिसिन ले आए। अब ईचा एरल से कहती है कि उसके लिए वो मेडिसिन ले आए। जब एरल उसका मैसेज पढ़ता है तो उसे ईचा पर अपनी खाली बिल्डिंग में दिखाई देती है। वो शॉक हो जाता है और उसे कॉल करता है। तब ईचा भागने लगती है। एरल भी उसके पीछे दौड़ता है तो वो पीछे देखता है कि ईचा का अपीयरेंस सडनली बदल गया है। उसका बेली स्वेल होता है और वो प्रेग्नेंट होने लगी है और चिल्लाते हुए एक डेविश बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा अब एरल की तरफ बढ़ने लगता है और उसे ईचा एक क्रीपी स्माइल के साथ में देखती है, बिना पलके झपकाए। उस डेविलिश बच्चे से बचने के लिए एरल भागता है और जाके अपने सीनियर से टकरा जाता है। वो सीनियर को सारी बातें बताता है कि अब ईचा उसके पीछे थी, लेकिन ऐसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां
पर कोई भी नहीं होता। अब एरिल को लगता है कि शायद थकान के कारण उसे ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। वो छुट्टी लेता है और सीधा घर पहुंचता है, जहाँ पर ईचा बिल्कुल नॉर्मल होती है। वो उससे नॉर्मल तरीके से बात करती है, लेकिन एरिल का बिहेवियर कुछ अलग होता है। ईचा भी फील करती है कि एरिल कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। एरिल ईचा से कहता है कि कल सुबह हेल्थ केयर की नर्स को बुला लेना, और ये देखकर वो सो जाता है। लेकिन सोने के बाद में भी उसके दिमाग में वही हेलुसिनेशंस घूम रहे होते हैं, जिन्हें वो बार बार देखकर डर जाता है। अगली सुबह नर्स आती है और एरिल ने बुलाई थी। अगली सुबह वो नर्स आती है जिसे एरिल ने बुलाया था। वो ईचा की तेल मालिश करते वक्त कहती है कि बधाई हो, ईचा 3 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईचा को खुशी से झूम उठती है, लेकिन एरिल का चेहरा सैडनेस से भर जाता है, क्योंकि एरिल अच्छे से जानता था कि वो लोग 6 मंथ से ज्यादा क्लोज नहीं हुए हैं, तो ये प्रेगनेंसी कैसे। एरिल अपने सीनियर से इस बारे में डिस्कशन करता है। सीनियर भी उससे एडवाइस देता है कि तुम्हें ईचा से क्लियरली बात कर लेनी चाहिए। इधर ईचा का मूड अलग ही लेवल पर होता है, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। वो ऑफिस में सबको प्राउडली बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड का रिएक्शन अपोजिटली बिल्कुल डल होता है। उसके फ्रेंड को कल वाली मोमेंट याद थी जिसमें कीड़े और खून थे। उसके लिए ये सब एक बुरा शगुन था, लेकिन ईचा बहुत ज्यादा खुश थी, तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ एरिल पार्किंग में होता है, तभी उसे एक कार के अंदर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो फ्लैशलाइट चलाकर अंदर देखता है तो उसे दिखाई देता है वही डेविलिश बच्चा। एरिल शॉक में आकर वहां से भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है तो हमें दिखाई देता है कि एक डीमन उस बच्चे को अपने हाथ पे पकड़कर खड़ा हुआ है। घर जाकर एरिल डायरेक्टली ईचा का फोन चेक करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट्स थे, और फोन में किसी अननोन लड़के के साथ में चैट मिलती है। जब एरिल ईचा से उस लड़के के बारे में पूछता है तो ईचा एक्सप्लेन करती है कि वो उसका बचपन का दोस्त था, जिसका रिसेंटली अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ था, और बस वो लोग उसी बारे में बात कर रहे थे। ईचा कहती है कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। उसे समझ आ जाता है कि एरिल उस पर डाउट क्यों कर रहा है, और गुस्से में वो एरिल से कहती है कि कल हम जाकर लैब टेस्ट करवाएंगे और साबित कर दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। एरिल एग्री करता है। नेक्स्ट डे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर ईचा का चेकअप करता है, और सच में जो सामने आता है वो दोनों के ही होश उड़ा कर रख देता है। ईचा बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं थी, तो फिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। डॉक्टर बताता है कि जब किसी लड़की में माँ बनने की चाह इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कभी कभी उसकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाती है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो। जिस नर्स ने पहले उन्हें बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, वो सिर्फ बॉडी शेप देखकर ही कहा गया गेस था। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर ईचा बहुत ज्यादा टूट जाती है और एरिल गिल्ट में डूब जाता है, क्योंकि उसने ईचा पर बिना वजह शक किया। ईचा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो अपनी बेस्टी को जाके सारी बातें बताती है, तो उसकी दोस्त कहती है कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए ईचा को अपने साथ में अपने टीचर जैनी के पास लेकर जाती है। जैसे ही जैनी ईचा को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे ईचा के पीछे वही शैतानी साया दिखाई देता है। जैनी तुरंत समझ जाता है कि ईचा के साथ में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, और वो ईचा और उसकी दोस्त को अंदर बुला लेता है और उन्हें बड़े जिनों के बारे में बताता है, जिनका काम होता है लोगों का घर बर्बाद करना। फिर वो ईचा से पूछता है कि तुम्हें कोई सपना या हेलुसिनेशंस होते हैं क्या। तभी ईचा अपने सपनों के बारे में उसे बताती है, तो जेनी कहता है कि तुम उसी जिन के कब्जे में हो जिसका काम ही लोगों का रिश्ता तोड़ना है, और ईचा उसे अपने प्रेगनेंसी के इल्यूजन्स के बारे में भी बताती है। जेनी क्लियरली बोलता है कि ईचा तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये सुनकर ईचा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उसका मेंटल स्टेट ऑलरेडी बहुत वीक होता है। इसलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ में रुकती है, तब तक ईचा सो नहीं जाती। फिर लेट नाइट वो घर के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है जो रोड के बीच में होती है। वो उसे उठाकर एक सेफ जगह पर रख देती है ताकि कोई भी उसे कुचल ना सके। लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब सा उसे महसूस होता है। जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा जिन होता है, जिससे वो ईचा को बचाने के लिए जैनी के पास लेकर गई थी। जिन पूरी तरह से गुस्से में होता है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी दोस्त पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। ये सब ईचा अपने सपने में देख रही होती है। डर के मारे वो अचानक उठ जाती है और बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती है। जब ईचा बाहर जाकर देखती है कि उसकी दोस्त की लाश वहीं पर पड़ी हुई है, जैसे उससे अपने सपने में देखा था। जब एरिल घर आता है तो वो ईचा को बुरी तरह से रोता देखकर परेशान हो जाता है। जब ईचा से सब कुछ बताती है तो एरियल भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी बीच ईचा रोते रोते पेट इतना ज्यादा स्वेल हो गया था जैसे वो सच में प्रेग्नेंट हो गई है। दोनों इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ईचा एरिल को अपने रोज के ड्रीम्स के बारे में बताती है, जिन्हें लेकर जेनी ने पहले ही कहा था कि ये सारे जन दिखाते हैं। अब एरिल को लगता है कि ईचा दोबारा जेनी के पास में लेकर जाना चाहिए। जेनी भी रियलाइज करता है कि ईचा और एरिल अब एक बहुत बड़े डेंजर में है, इसलिए उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। और यहीं से शुरू होती है ईचा की तांत्रिक शुद्धि, यानी डेमन को उसकी बॉडी से निकालने की प्रोसेस। लेकिन जिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है।
एक्सॉर्सिज्म के बीच में वो ईशा की बॉडी में इंटर कर जाता है और एक डरावनी आवाज में बोलता है कि तुम लोग मुझे ईचा से अलग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी दुनिया में ईचा ने मुझसे शादी की है। ये सब सुनकर सारे लोग सुनने रह जाते हैं। उनके बाद में जिन ईचा की बॉडी से निकल जाता है, लेकिन ईचा तेज दर्द महसूस करती है। जैनी एरल को बताता है कि ये वही जिन है जो शादीशुदा लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैनी उन्हें कुछ प्योर मंत्र बताता है जो ईचा और एरल को हर दिन 14 डेज तक पढ़ने होते हैं। दोनों रेगुलरली वो वर्सेस पढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ नॉर्मल होने लगती है। ईचा के वो बुरे सपने भी बंद हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एरल ईचा से कहता है कि उसे कुछ काम के लिए सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। वो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन ये ट्रिप उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है, इसलिए थोड़ी हेजिटेशन के बाद में एरल मान जाता है और ईचा एरल से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। एरल के जाने के बाद में ईचा वही वर्सेस पढ़ती है और फिर गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन उस रात उसके घर का माहौल बहुत ज्यादा बदल चुका था। वो जिन अब वापस आ गया होता है और इस बार एरल के दूर होने का पूरा फायदा उठाने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईचा काम पर जाती है तो उसके घर के सारे कलीग की आंखों के रंग बदल जाते हैं। वो सब डरावने अंदाज में ईचा की तरफ बढ़ने लगते हैं और राज भरी आवाज में कहते हैं, ईचा तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये देख कर ईचा कांप उठती है और रात को अपनी बहन को घर बुला लेती है। पर ईचा ये सारी बातें एरल से फोन पर शेयर भी करती है, जो सब कुछ उसके साथ में हो रहा होता है। एरल ईचा की सिस्टर को कॉल करके साफ साफ कहता है कि कुछ भी हो जाए ईचा को सोने मत देना। लास्ट टाइम भी जब उसकी फ्रेंड उसे जैनी के पास लेकर गई थी और बाद में ईचा सो गई थी तो उस जिन ने आकर उसकी फ्रेंड को मार दिया और इस बार अगर ईचा सो गई तो जिन तुम दोनों पर हमला कर सकता है। उसकी सिस्टर ईचा को बातों में उलझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ईचा बात करते करते गहरी नींद में चली जाती है। बहन उसे जोर जोर से हिला के जगाने की कोशिश करती है पर ईचा नहीं उठती और तभी उसे एक जोर का झटका लगता है जो जिन का अटैक होता है और वो जिन सीधा ईचा की बहन पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो जिन ईचा की बहन के कंधे को छूता है और फिर उठाकर उसे बेड से नीचे फेंक देता है। ईचा की सिस्टर डर के मारे रूम से बाहर भागती है। सभी को इनविजिबल एंटिटी उसे हवा में उठाती है और दीवार पर जोर से मार देती है और ईचा की सिस्टर वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ईचा की आंख खुलती है तो उसके पेट फिर से फूल गया था और अब उसे बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। ये सब देखकर ईचा गुस्से से पागल हो जाती है और लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगती है। उसे यहाँ पर दिखाई नहीं देता कि उसकी बहन सीढ़ी के पास में बेहोश पड़ी हुई है। ईचा एक हैंगर उठाती है और उस बेबी को अपने पेट से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। जब तक एरल वहां पर पहुंचता है ईचा की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एरल सबसे पहले ईचा की सिस्टर को होश में लाता है और तुरंत ही ईचा को लेकर जैनी के घर जाता है। वहां पर जैनी और भी कई लोगों को बुलाता है और यहाँ पर ईचा का एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। बहुत सारे लोग दुआएं पढ़ रहे होते हैं और ईचा के सपने के अंदर हम देखते हैं कि एक अलग ही दुनिया है, राक्षसों की दुनिया। उस राक्षसों की दुनिया में ईचा वो सारी चैंट सुन रही होती है जो लोगों के लिए पढ़ रहे थे और ईचा की मदद से दुनिया से निकलना चाहती है, लेकिन तभी वो जिन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी दुनिया से कभी नहीं जा सकती। ईचा उस जिन से बहुत ज्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। उसका यूं भागना देखकर जिन गुस्से में आ जाता है और अचानक से ईचा के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही जिन उसे अपनी दुनिया में पकड़ा, रियल वर्ल्ड में ईचा पूरी तरह से पॉजेस्ड हो जाती है। वो बेड से उठ जाती है और उसका बेड हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें अब शैतानी बन चुकी, वो भी जेंट्स की तरह जोर जोर से हंस रही। अब ये लोग बहुत जोर से वर्सेस पढ़ने लगते हैं, जिससे वो जिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती। वो जिन जैनी को भी डराने आ जाता है, लेकिन जैनी बिल्कुल नहीं डरता। वो जिन दर्द महसूस करने लगता है और उसका ईचा पर से कंट्रोल धीरे धीरे छूटने लगता है। जैसे ही ईचा और उसका बेड जमीन पर आते हैं, एरल उसके कान में वही वर्सेस पढ़ना शुरू कर देता है और ऐसे ही ईचा अपने ड्रीम्स में देखती है कि एरल उससे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वापस आ जाओ मेरी दुनिया में। और फिर उस जायंट्स के वर्ल्ड में ईचा अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस जिन से अपनी जान छुड़ाने के लिए। और उस दुनिया में भी अक्सर लोगों को पड़ी हुई वर्सेस सुनाई दे रही होती है, जो जब वो खुद भी पढ़ना शुरू करती है तो वो जिन की दुनिया धड़कने लगती है और टूटने लगती है। यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि ईचा पॉसेस नहीं थी और आखिरकार जैनी का जादू काम कर गया था। ईचा उस जिन से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है और ईचा पूरी तरह से उस जिन के कब्जे से आजाद हो चुकी थी। एरल और उसकी बहन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। स्टोरी की लास्ट में हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ईचा के अब 2 बच्चे हो चुके थे और उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। हम देखते हैं कि ईचा के बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उन्हें खेलने के लिए ईचा की बहन बाहर आती है
और तभी हमें वही डेविल दिखाई देता है जो अब इंसानी रूप में होता है। ईचा की बहन वो आदमी काफी मिस्टीरियस लगता है। ये बताया जाता है कि वो जिन ईचा को पूरी तरह से पॉजेस नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके आसपास ही रहता है। मूवी के लास्ट सीन में हम उस असली लड़की का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है जिस पर ये फिल्म बेस्ड थी। इसका मतलब ये मूवी एक ट्रू स्टोरी है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी स्पाइन चिलिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्रीपी कौन सा सीन लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम थ्रिलर एक्सप्लोरर पर हर फ्राइडे शाम 5 बजे लेकर आते हैं एक नई हॉरर मूवी का धमाका। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डार्क मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे स्कैर्ड, स्टे क्यूरियस थ्रिलर एक्सप्लोरर के साथ।